हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ पर मैं बोतल भर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो दिन में 2-3 बार तो इसको भर ही लेते हैं हम लोग। कोई भी भर देता है जब खाली देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर बोतल भर दी है और मैंने यहाँ पर पापा जी का ग्लूकोज़ बना के रखा है। तो मैंने आपको बताया था ग्लूकोन डी एक तो फ्लेवर ऑरेंज वाला लेकर आए थे, तो पापा जी को ये वाला पसंद है दूसरे फ्लेवर का, तो ये वाला लेके आए हैं। तो मैंने इनको बना कर दिया था ये, और अपने वाला ऑरेंज वाला बनाया है मैंने, और मुझे ऑरेंज फ्लेवर का ही ज़्यादा पसंद है और मैं वो ही पीती हूँ। तो अब है ना, किचन का काम तो फिनिश हो गया था और मैं रूम में लेकर आ गई थी। और आज तबीयत भी थोड़ी ख़राब दिखाई दे रही थी मुझे। तो मैंने यहाँ पर हल्का फुल्का मेकअप कर लिया है, फिर जाऊँगी किचन में। और जो आज बीच का स्पेस लगता है, जैसे मैं फ्री रहती हूँ, तो वो इतनी फ्री नहीं रही थी मैं, क्योंकि आज लाइट चली गई थी, जिसके कारण मेरा काम नहीं हो पाया था बीच में। जब लाइट आई तो फिर पानी भरा टैंक में, तब उसके बाद किचन साफ़ हुई थी। और अब मैं आ गई हूँ दोपहर के खाने के लिए। तो मैं यहाँ पर अब जमे बनाऊँगी, क्योंकि सुबह के टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है, लंच लेके जाते हैं, तो ये चीज़ें हमारी रह ही जाती है, तो हम दोपहर में बना लेते हैं, या फिर हमें संडे मिलता है तो संडे में बनाते हैं। तो जमे बिना भुने हुए रखे थे, तो मैंने यहाँ पर भून लिए हैं। और जमे वैसे तो हम है ना भून के रख देते हैं जब हमें बनाने होते हैं, लेकिन ये काफ़ी दिन के बचे हुए रखे थे तो भूनने ध्यान नहीं रहे। फिर मैंने सोचा कि चलो जमे बनाएंगे, और जब देखा यहाँ पर आके तो ये भुने हुए नहीं थे, तो फिर मैंने यहाँ पर भून लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर कट करूँगी और प्याज कट करूँगी। और जो हमारे जमे होते हैं उसमें सारी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं हम, जैसे शिमला मिर्च हो गई, सोयाबीन भी अच्छी लगती है जमे में। अपने अकॉर्डिंग सबको अपना अपना टेस्ट का पता रहता है हमें क्या पसंद है, लेकिन शिमला मिर्च भी कभी कभी अच्छी लगती है। और जैसे है ना सिंपल, वैसे तो मुझे ज़्यादातर है ना सिंपल जमे पसंद है खाने। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ टमाटर और प्याज कट की है। उसके बाद मैं यहाँ पर अच्छे से भून लूँगी इसको। और इस बीच में है ना जो बाकी के काम थे मेरे, वो कर लिए थे मैंने। सबसे पहले तो अपने थोड़े बहुत मेरे बर्तन होते हैं, तो इस बीच में बर्तन क्लीन करना या फिर कुछ भी मतलब साफ़ सफाई होती है थोड़ी बहुत, तो मैं कर लेती हूँ किचन की। वैसे तो सुबह में होती है, लेकिन थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी मतलब हो जाती है बीच में। उसके बाद यहाँ पर फ्राई हो गए थे, तो मैंने यहाँ पर टमाटर कट कर लिए, और आलू भी मतलब जौ में अच्छे लगते हैं, तो मैं यहाँ पर आलू भी डालूँगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही थी, और प्याज जो करूँगी वो बारीक बारीक कट करूँगी अपने अकॉर्डिंग। कोई लंबी भी कट मतलब लंबी कट कर सकते हैं आप तो, लेकिन मैं बारीक कट करूँगी छोटी छोटी प्याज। इसमें छोटी छोटी प्याज ही अच्छी लगती है। तो मैं आपको बता दूं, गर्मी इतनी हो रही है, और ये गर्मी का कारण भी हम ही लोग हैं, क्योंकि पेड़ इतने कट चुके हैं कि हमारा जो वातावरण है अब पहले जैसा नहीं रहा। जब हम छोटे छोटे से थे तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ करती थी, नॉर्मल गर्मी हुआ करती थी, पहले तो फील भी नहीं होती थी। और बस पहले तो जैसा कुछ नहीं रहा है, और पहले इतने ज़्यादा पेड़ दिखाई देते थे, तो उसकी वजह से बारिश भी टाइम पे आना, सब कुछ टाइम पे होता था। लेकिन अब देखो बारिश भी नहीं आई, और कोई भी टाइमिंग नहीं है, मानसून भी नहीं आया इस बार, लेट हो गया। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए थे टमाटर और प्याज को, और फिर अपने अकॉर्डिंग मैंने डाल दिए थे मसाले, नमक मिर्च और हल्दी। उसके बाद मैं यहाँ पर पानी ऐड कर दिया था और जमे ऐड कर दिए थे, और देखिए मेरे यहाँ पर जमे बनकर तैयार हो गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर आटा लगा लिया था,
और आटा लगाकर मैंने थोड़ी देर रखा था, क्योंकि रखे हुए आटे में तो थोड़ी देर रखते हैं हम, तभी रोटियाँ अच्छी आती है। और रोटियाँ ज़्यादा नहीं बनानी थी, क्योंकि सुबह में मैंने एक्स्ट्रा बना के रखी थी। और यहाँ पर मैं रोटी बहुत कम बनाऊँगी, क्योंकि जवे बन चुके हैं। और जवे मतलब मैंने ही खाए थे जवे, पापा जी मम्मी ने तो सब्ज़ी बना दी थी मैंने। और सुबह में टिंडे बनाए थे, आज उनके लंच में मैंने टिंडे दिए थे। और मैं आपको बता रही थी कि लाइट की वजह से सारा का सारा टाइमिंग जो मेरी ख़राब हो गई। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन रही है, तो ज़्यादा नहीं बन रही है, बस बना करके मैं और सारा काम करूँगी अपना। उसके बाद मैंने साथ के साथ यहाँ पर साफ़ सफाई की थी, और यहाँ पर क्लीनिंग कर दी थी गैस की। और यहाँ पर जो परात थी रोटियों की, वो उसके साथ में मैं साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं अब आम पन्ने की तैयारी कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आम छील लिए थे, और ये ऑफिस से लेकर आए थे आम। और अब मुझे आम पन्ने की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले हम इसे छील लेंगे। तो छील कर मैंने कट कर लिए हैं, देखिए लंबे लंबे। उसके बाद मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी इसको। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, 1 गिलास के आसपास मैंने इसमें पानी ऐड किया था। और अब मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो आज है ना, घर में वाईफाई कनेक्शन हुआ था, तो पापा जी कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे। तो कुछ गेस्ट आए हैं, तो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहे हैं। बीच में मैंने ये सब उनके लिए नाश्ता तैयार किया था, आप देख सकते हैं। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो इस वजह से आज आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही होंगी। तो देखिए यहाँ पर पूरे के पूरे गल चुके हैं आम, आप देख सकते हैं। और अच्छे से फेंट लीजिए, बिल्कुल मैसी कर लीजिए इसको।
और फेंट करके ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी अगर आपके आधा किलो आम है तो आपको आधा किलो ही चीनी ऐड करनी पड़ेगी, यानी जितने आम उतनी आप चीनी ऐड कीजिए। मेरे कम से कम यहाँ पर 1 किलो आम थे, तो मैंने यहाँ पर सबसे बड़ी बाउल ली थी और उसकी बाउल की सबसे बड़ी 4 बाउल मैंने डाली थी कम से कम। तो मेरे लिए ये काफ़ी रही थी, मतलब इसमें आम पन्ने में, और बिल्कुल सही बैठी थी। तो आप है ना ऐड करके देख लेना। अगर आप 1 किलो लाए तो 1 किलो ही पड़ेगी चीनी, अगर आप आधा किलो आम लाए तो आधा किलो ही पड़ेगी चीनी। तो यहाँ पर फिर से मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे। और अब मैं मसालों की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मसाले तैयार कर लेती हूँ उसके। तो मैं हमारे यहाँ पर पुदीना लगा हुआ है, घर का ही पुदीना है। और पुदीना आपको मसाले में क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको पुदीना चाहिए, फिर काला नमक चाहिए, और आपको काली मिर्च चाहिए, और थोड़ी सी इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की, और फिर नमक ऐड किया, और चीनी इसके मसाले में फिर से आप डालेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जीरा भूनने के लिए तवा चढ़ाया था। और जीरा आप सही मात्रा में, मतलब 2 चम्मच आप जीरा भूनेंगे, क्योंकि मेरा ये काफ़ी ज़्यादा आम पन्ना था। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जीरा लिया है, इसको मैं भून लूँगी तवे पे। और आप देखिए यहाँ पर ये आम पन्ना भी हो चुका है तैयार। बस इसके मसाले ऐड करने रह रहे हैं मुझे इसमें। तो यहाँ पर पुदीना जो मैं लाई थी, तो इसकी जो पत्तियाँ हैं मुलायम मुलायम सी, मैं वो निकाल लूँगी, क्योंकि फिर है ना रहते हैं थोड़ी मोटी मोटी थोड़ी चीज़ें रह जाती है इसके पुदीने के अंदर, तो वो नहीं रहती है। तो आप है ना थोड़ी मुलायम मुलायम पत्तियाँ निकाल लेना, और जो मोटी मोटी सी डंडी रहती है इसकी पुदीने की, वो आप अलग साइड में कर देना। तो मैंने मुलायम मुलायम पत्तियाँ निकाल ली थी, और फिर इसको मिक्स में बारीक कर दिया था मिक्सी में, और मेरा हो गया था ये। उसके बाद मुझे अब है ना ये मसाला मेरा तैयार हो गया, दूसरा भी मसाला मेरा तैयार हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगी ये किस तरीके का मसाला है अब। देखिए पीसने के बाद कुछ इस तरीके का मसाला दिखाई देता है, ये बारीक सा वाइट सा हो जाएगा, तो आप इसमें ऐड कर लेना। सबसे पहले आप ध्यान रखना कि जब आप पुदीने और जीरे, मतलब पुदीना और जीरे को साथ में आपको मिक्स करना है और मिक्सी में घुमा लेना है। उसके बाद में फिर ऐड करना है पानी डाल के, फिर उसके बाद में दोबारा से आपको ये आम पन्ना बॉईल करना है। उसके बाद में ठंडा हो जाने का वेट करना है। और ये आम पन्ना मैंने बनाया था, बहुत पहले भी बनाया था अपने घर पे, और फिर यहाँ पे तो ससुराल में फ़र्स्ट बार बना रही हूँ मैं। लेकिन ये लू के लिए काफ़ी
लाभदायक है। इसे पीने से आपको लू नहीं लगेगी। और आपको बता दूं, मैं दोपहर में हमने केले का रायता भी बनाया था। मम्मी जी बहुत अच्छा बनाती है। और जो भी है आपके घर में मट्ठा है, पानी है और आम पन्ना है, आप इन्हें ज़रूर लीजिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अपने घर में ग्लूकोन-डी वगैरह आप ज़रूर पीजिए क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। और क्योंकि आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप इसे ज़रूर लीजिए। और मेरे यहाँ पर काम ख़त्म हो गए थे, साथ के साथ मैं यहाँ पर क्लीन कर दूँगी। और इसको बॉईल होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। अब ये आराम से बॉईल होता रहेगा। और जो आम पन्ना जितना पकेगा उतना ही अच्छा रहेगा और ज़्यादा चलेगा, तो आप इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर ठंडा कर लिया था और यहाँ पर छन्नी में इसको छान लिया था क्योंकि इसके थोड़े इसमें है ना, आम में ना थोड़े धागे धागे से होते हैं, वो निकल आएंगे और बिल्कुल ये छन जाएगा अच्छे से। देखिए कितना ज़्यादा इसमें से धागे से निकले हैं ये आम के। और ये बिल्कुल अब अच्छे से यहाँ पर छन गए हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर छान लिया है पूरा। और फिर थोड़े बहुत भी बर्तन होते हैं, मुझे साथ के साथ आदत है, तो इनको भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो देखिए ये हो गया है, तो आप ज़रूर ट्राई करिए इसको और मुझे भी बता। तो मिलूँगी आपको फिर न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।